और सुना दिन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। पीपल्स पार्टी जी तमामु वॾी कामयाबी आहे 6वीं तरमीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन जी बानी जमात है। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट ऑन पाकिस्तान जा, उनकी तमामु वॾी हिकु जद्दोजहद स्ट्रगल पार्लियामेंट जे लाइ, जमहूरियत जे लाइ, आइन जे लाइ एक दफ़ो वरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत 27वीं तरमीम जे लाइ हिकु कोशिश थी कई वञे ऐं तहरीक इंसाफ़ मौलाना फज़लुर रहमान साहब इनकारी आहिनि 27वीं तरमीम जे लाइ। मूंखे ज्वाइन कियो आहे, पाण MNA रही चुका आहिनि, प्रेसिडेंट आहिनि माइनॉरिटी विंग सिंध जा, स्पेशल असिस्टेंट टू CM सिंध आहिनि, मोहतरम जनाब लालचंद उकरानी साहब आहिनि। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हिकिड़ी तमामु वॾी कुर्बानी आहे। पीपल्स पार्टी बानी सियासी जमात आहे आइन जी, और पीपल्स पार्टी इहो करे ॾेखारियो आहे, चाहे COD हुजे 2006 में, चाहे 18th अमेंडमेंट हुजे, चाहे शहीद भुट्टो साहब हुजे, उन 73 जो आइन हिन मुल्क खे ॾिनो हुजे, हाणे 6वीं तरमीम जीअं पास करे ॾेखारणु हिकु वॾी एक्सरसाइज़ हुई, हिकिड़ी वॾी जद्दोजहद हुई चेयरमैन साहब जी। छा चवंदो डॉक्टर साहब? मीर साहब, तव्हांखे ख़बर हूंदी त हिन मुल्क खे 6वीं तरमीम जी सख़्त तरीन ज़रूरत हुई। जेके माज़ीअ में फ़ैसिला थींदा आया आहिनि अदालतुनि जा, से तव्हां ॾिठा हूंदा, जेको असांजो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उन जो फ़ैसिलो जेको असांजी ऑनरेबल अदालत ॾिनो 46 सालनि खां पोइ, त उन जी सख़्त तरीन ज़रूरत हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सम्झो त इन शइ जी मुशावरत सां त सभिनी पार्टियुनि खे गॾे करे हिकिड़ी उहा पार्टी जेका मुताबिक़ न थी, जेका सियासी पार्टी आऊं नथो सम्झां, आऊं हुनखे सियासी पार्टी जो लफ़्ज़ ॾियणु नथो चाहियां। बाक़ी सभु सियासी जमायतूं, चाहे मक़का मुस्लिमीन हुजे, चाहे मौलाना फज़ल रहमान हुजे, चाहे MQ हुजे, चाहे काफ़िरी हुजे, पंहिंजे मुल्क जी भलाई बहितरी जो सम्झी सभिनी जो सुठो कदम खयो ऐं 6वीं तरमीम बिल्कुलु पास कई। पार्लियामेंट हमेशह सुप्रीम हूंदी है, पार्लियामेंट सुप्रीम जे करे आऊं सम्झां थो अॻियां हली ही इदारत जा फ़ैसिला असांजे मुल्क जे भलाई ऐं बहितरी लाइ थींदा। अहिड़ा फ़ैसिला कोन थींदा जेके माज़ी में थी चुका आहिनि। तंहिंजे करे असां अॼु 28 अक्टूबर ते पूरी सिंध में 28 अक्टूबर ते 6वीं तरमीम जे हवाले सां पूरो हिकिड़े क़िस्म जो त युग तशकर या सम्झे त ख़ुशी जो मुज़ाहिरो इज़हार तशकर कयो त असांजी पाकिस्तान पीपल पार्टी ही हिकिड़ो क़िस्म जो तारीख़ी इक़दाम खयो आहे। डॉक्टर साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त PTI जो जुडिशरी जे हवाले सां या इदारनि जे हवाले सां जेको मौक़िफ़ रहियो आहे या जेकी सियासत रही आहे मुल्क जे हवाले सां, आइनी इदारनि जे हवाले सां हिकिड़ी तमामु ख़ौफ़नाक रही आहे। इदारनि ते हमला रहिया आहिनि ऐं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो माज़ी तव्हांजे साम्हूं आहे, कुझु ई ॾींहं थिया आहिनि, उहो रिटायर थियो आहे, ग़ैर मुतनाज़ा रहियो आहे, कॉन्ट्रोवर्शियल न रहियो आहे। हाणे नओं चीफ जस्टिस साहब आयो आहे, यहिया आफ़रीदी साहब, उन मां बि तमामु सुठियूं तवक़ुआत आहिनि, उमीदूं तमामु सुठियूं आहिनि जुडिशरी में। तव्हांखे छा थो लॻे त PTI हिकु दफ़ो वरी जुडिशरी जे ख़िलाफ़ तहरीक हलाइण वञे थी, एहतिजाज करण थी वञे? माज़ी ते इदारनि ते हमला बि तव्हांजे साम्हूं आहिनि, छा चवंदो डॉक्टर साहब? बेसिकली आऊं इहो थो चाहियां त PTI हिकिड़ी सियासी जेका जमायत आऊं पंहिंजे ज़ाती हवाले सां चवां त हीअ सियासी जमायत आहे ई कोन। हिन हमेशह जीअं शुरू में आया त चोर दरवाज़े खां आया, हिननि पंहिंजो स्पेस वरितो ऐं ही माण्हू जहिड़े नमूने सां सियासत करे रहिया आहिनि त पाकिस्तान जी सियासत में 1947 खां वठी हेसि ताईं अहिड़ी कंहिं बि सियासी पार्टीअ सियासत न कई आहे। इदारनि ते हमला करणु, गालम गलोच ॾियणु, सियासी जमायतुनि जे एला क़यादत जे माण्हुनि जे मथां इल्ज़ाम हणणु, गालम गलोच करणु ऐं हमला करणु ऐं कराइणु। प्लस तव्हां ॾिठो हूंदो त हिननि का बि पंहिंजे दौर में अहिड़ी कसर कान छॾी जो जंहिंखे अंदरि जेल में न विझायो। PTI जो चेयरमैन इमरान न्याज़ी साहब चवंदो त आऊं हुनखे बि अंदरि विझंदुसि, ऐं हिनखे बि अंदरि विझंदुसि, ऐं हिनखे बि अंदरि विझंदुसि।
रातों रात ॾींहुं ईद जो ॾींहुं हुजे असांजी मानवाली अदी फरा टालपुर साहिबा खे जहिड़े नमूने सां हॉस्पिटल मां वठी विया, मुंहिंजे ख़्याल में इहा सियासी तरीक़ो सुठो न आहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐवान में हमेशह चवंदो रहियो, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब हमेशह ऐवान में चवंदो रहियो त नारी साहब ही सियासत जो तरीक़ो न आहे। सियासत मुंहिंजे ख़्याल में इमरान ख़ान खे सिखणु खपे आहे। 3.5 सालनि जे अंदरि प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब खां सियासत जो बादशाह आहे। हिन मुल्क खे कहिड़नि बहरान मां कढणु उहो हिकिड़ो ई शख़्स सम्झे थो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, त मुल्क खे ॾुखियनि मरणनि मां कीअं कजे। तव्हां ॾिठो हूंदो PDM जे 1.5 साल जे दौर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 1.5 साल जे दौर में जंहिं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिली त हुन दुनिया में जाके पंहिंजे मुल्क जी तारीफ़ कई, पर उन जी जॻह ते प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान नियाज़ी 3.5 सालनि में जेके बि दुनिया जा दौरा कया त मुल्क जे सियासी पार्टियुनि जे जेके हेड हुआ उनके खिलाफ गालम गलोच, तो मैं इसको जेल में AC नहीं दूंगा, मैं इसको जेल में खाना नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इसको अंदर करूंगा। इहो मुल्क जो वज़ीर आज़म खे सूट नथो करे त अॼु हू ॾिसो कहिड़े हाल में कहिड़े जेल में पियो आहे। आउं सम्झां थो मूंखां जे सची में राय पुछे, असीं सियासी माण्हू नथा चयूं त को सियासी कैदी जेल में हुजे या सियासी कैदी हुजे, पर ही हिन जा अफ़ाल, हिन जा किरदार, हिन जी सियासी पंहिंजी जेका आहे सोच बीच जेका आहे उहा हिन खे अंदरि विझो वेठी आहे। कंहिं बि मुंहिंजे ख़्याल में सियासी पार्टी इम्तियाज़ मीर साहब कॾहिं असांजे इदारनि ते हमला न कया आहिनि। जहिड़े नमूने सां 9 मई ते हिननि इदारनि जो असां को इदारो न छॾियो हमला करणु, ऐं वरी असांजे जेके बि इदारा हुआ उन्हनि ते गालम गलोच ॾियणु, त इहा का सियासी पार्टी चई नथो सघिजे। त आउं सम्झां थो त इहा शइ हिनखे ॾुखी थींदी, ॾुखियाई थींदी। हाणे जेको थियो सो थियो, 6वीं तरमीम थी वई, 27वीं तरमीम अचण वारी आहे। आउं सम्झां थो मुल्क जी बका ऐं बहितरी उन में आहे त अवी सियासी सिस्टम खे सम्झो, सियासी तौर तरीक़ो ॿियनि पार्टियुनि खां सिखो, ऐं हिन जी मुल्क जी जेका इलेक्शन थी आहे उनखे अवी गवर्नमेंट खे 5 साल पंहिंजा पूरा करण ॾियो, पर ही न कंदा। ही हाणे वरी के न के तरीक़े सां वरी रोड ते ईंदा, वरी कंटेनर ते वेहंदा, वरी गालम गलोच ॾींदा, वरी सियासी जलसा करे मुल्क खे इंतिशार ॾियनि छिकींदा। मुल्क में आउं सम्झां थो जेकॾहिं ही सियासी सोच बुझ करे इख़्तिलाफ़ में हज़म इख़्तिलाफ़ जो किरदार अदा कनि त बहितरी थींदी। त घटि में घटि असांखे इहा सम्झ में अचे त हिन मुल्क ते ॿाहिरियां माण्हू इंटरनेशनल इदारा, इंटरनेशनल जेके डोनेटर आहिनि उहे ॾींदा, असांजा फंड ॾींदा, IMF मिलंदो, पर ही अमेरिका जहिड़े मुल्क खे ख़त थो लिखे ऐं ही थोरी हिनखे ज़ेब थो सम्झे। ही मुल्क में इंतिशार वधीक फैलाए थो ऐं फैलाइणु चाहे थो ऐं मुल्क खे तबाह बर्बाद करणु थो ॾिसे। वाहिद इहा पार्टी जेका मुल्क जे ख़िलाफ़ आहे, बाक़ी हिन मुल्क सां सभु पार्टियूं सचूं आहिनि। जीअं सियासी ऐं जमहूरी कमु कबो अहिड़े तरीक़े सां सभु सियासी पार्टियूं कमु कनि पियूं। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी आइन जे लाइ हुकूमत खे बचाइणु, हुकूमत खे हलाइणु, हुकूमत मुस्तहकम, हुकूमत न त वज़ीर आज़म घर वञे आहे, जेकी साज़िश कई पई वञे आइनी 6वीं तरमीम हुकूमत खे बचाइणु आहे, इन जो क्रेडिट सभु ॾे थो वञे। पर उन सां गॾु जीअं बजट आई, जीअं सिंध खे नज़रअंदाज़ वफ़ाक़ करे थो, पीपल्स पार्टी वटि आइनी उहिदा आहिनि, 2 हुकूमतूं आहिनि, 2 गवर्नर आहिनि सूबनि जा, सदर मुमलकत आहे, सिंध खे नज़रअंदाज़ थो कयो वञे, सिंध खे पंहिंजा हुकूक नथा मिलनि, सिंध पंहिंजनि हक़नि खां महरूम आहे। छा पीपल्स पार्टी इन में नाकाम थी आहे? न, नाकाम त पीपल पार्टी कोन थी आहे। पीपल पार्टी हिकिड़ी वॾी ॾिस तमामु हुन वफ़ाक़ी गवर्नमेंट में हुनखे साथ ॾिनो, पर असीं वफ़ाक़ी गवर्नमेंट जो हिसो बि न बणिजायूं। इन करे कोन बणिजायूं त असीं हुननि खे घटि में घटि जेके सिंध सां नारा शुरू कयो पियो वञे उन लाइ असीं हुनखे प्रेशराइज़ कयूं पिया। ऐं वफ़ाक़ गवर्नमेंट आउं सम्झां थो त जेके नाइंसाफ़ियूं थियूं आहिनि उहे ख़तमु। हाणे वफ़ाक़ गवर्नमेंट खे सिंध जे मसइलनि लाइ संजीदगी सां सोचणो पवंदो। ऐं असांजी सिंध जो CM मुराद अली शाह साहब तमामु होशियारु ऐं महिनती CM सिंध आहे। हू पंहिंजे वफ़ाक़ में छिके हुननि खां, पंहिंजे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खां पंहिंजा हक़
हासिल कंदो। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वेठो मथे जी छवी आईनी तरमीम में जहिड़े नमूने सां चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पूरे मुल्क जे सिस्टम खे बहितर करण लाइ किरदारु अदा करियो आहे, त ॾींहं राति पूरो मुसलसल महिनू ऐं अहिड़े तरीक़े सां इंशा ताला असांजे सिंध जे मसइलनि लाइ सिंध जी जेका असांजी इला क़यादत सां पुठियां न वेंदी, न ई को उन्हनि खे अकेलो छॾींदी, चाहे कहिड़ो बि हुजे मसइलो। ऐं सम्झां थो बहितर क़दम थींदो। वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब तव्हांजी तव्हां टाइम न पीपल्स पार्टी आइन जे लाइ, जमहूरियत जे लाइ, सिस्टम जे लाइ उनजो क़ुर्बानियूं में कोई शक न आहे, पर सिंध जे लाइ सिंध खे जेको पंहिंजो ड्यू शेयर आहे, चाहे पाणी हुजे, नाणो हुजे, उन जे हवाले सां हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क ज़रूरु रहियो आहे। नादरी ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ था वेलकम राधन। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, अभी भी मरकजी क़यादत हैं तहरीक इंसाफ की, वो मिमन सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहबा, क्या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो उन्होंने हलफ लिया है, ये आफरीदी साहब, क्या इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने जा रही है? क्या कहेंगी? I'm so sorry, आपका क्वेश्चन नहीं सुना मैंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं, जस्टिस यहिया आफरीदी साहब, क्या तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ तहरीक चलाने जा रही है? बिल्कुल नहीं। कि ये किसने कह दिया आपको? आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है उनके सीनियर जजेस ने कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम अपने कुलीग के साथ काम करेंगे और तीनों मिलकर इंशाल्लाह काम कर रहे होंगे। आज आपने देखा उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें मंसूर साहब ने वहां से वाया नेट ज्वाइन किया उस मीटिंग को, जूम पे या किसी भी चीज में, और इस तरह ये सारी दुनिया के ऊपर ये उन्होंने बता दिया कि हम कुलीग्स हैं और कुलीग्स की तरह रहेंगे, हम इस्तीफा नहीं दे रहे। तो ये तो बहुत मेरे ख्याल में इनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है और पीपल आर हैप्पी अबाउट इट कि वो रिलैक्स नजर आ रहे हैं लोग इनके आने के बाद। तो हम लोग क्यों कोई तहरीक चलाएंगे उनके खिलाफ? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात है, 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम के हवाले से एक फिर कोशिश शुरू हो रही है कि 27वीं तरमीम तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत की है, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दफा फिर मुखालफत की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मौलाना फजल रहमान की कोशिशें थी, डेफिनेटली उन्होंने बहुत कोशिशें की उसमें, उसको हमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। 2-3 चीजें ऐसी निकाली हैं जो आइंदा जाके अच्छी खासी डेंजरस हो सकती थी, और जैसे आर्मी में जाके आर्मी की अदालतें बनने का जो था, और भी 1-2 और चीजें थी। तो उनकी अगर वो इस पे मर्जी नहीं होगी तो उसमें उनके पास रीजंस होंगे इसके, और जाहिर है PTI तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई और तरमीम हो। आपको पता है पिछली तरमीम किस कदर खौफनाक तरीके से हुई है, कैसे उनको अगवा किया गया है, कितने कितने तशद्दुद हुआ है, और फिर अरबों रुपए की ऑफर भी थी जो कुछ लोग बिक भी गए, जो आस्ता आस्ता पता चलेगा कि असल में कौन कौन बिका है कौन नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब कोई और तरमीम नहीं आनी चाहिए। मुल्क को चलने दें जिस तरह चल रहा है, और आप लोग तो हुक्मरान हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, तो फिर किस चीज की इतनी आफत आई हुई है? नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उनको काम करने दें थोड़ा सा, तो नजर आ जाएगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अदलिया की बहाली के लिए काम करेंगे, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा पड़े हुए हैं, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट में भी। तो वो चाहते हैं कि ये सारे जो है इनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और ठीक हो मसला मुल्क का, बस इतना ही है। तो 27वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। मैं खुद भी इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा एक जैसे कहना चाहिए कैओस हो जाता है मुल्क में, कि आप उसमें वो उधर छुप रहा है, कोई दूसरा उधर छुप रहा है, कोई बिक गया है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, प्लीज। उसको इनको अब अपने ऊपर थोड़ा सा सब्र करके जो कुछ है गिवन डेटा उसके ऊपर काम करेंगे। वजह क्या है? वजह क्या है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह क्या है? एक है। दूसरी, आपके अपने लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं। ये तनकीद आपको पता है, ज़ैन कुरैशी साहब आपके सामने है। क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लीडर अंदर है। और ये वाली जो तनकीद है ये ज्यादा शुरू उस वक्त हुई है जब खान साहब ताल्लुक खत्म कर दिया था इन लोगों ने। 3 अक्टूबर के बाद से कोई कांटेक्ट नहीं था, और जो कुछ भी हो रहा था खान साहब को बिल्कुल उसके बारे में नहीं पता था, और बाहर वालों को ये नहीं पता था कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है। तो उस सूरत में ज्यादा चीजें गड़बड़ होती हैं, ज्यादा चीजें अपने हिसाब से लोग करना शुरू हो जाते हैं। तो अब जबकि हमारी दोबारा से उनसे कांटेक्ट हो गया है, वकील जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी बहनें गई जाके उनकी मुलाकात हुई, तो अब जब वो एक्टिव होंगे तो इंशाल्लाह ये वाली जो इख्तलाफात हैं ये तो आपको पता ही है, अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं वो बहुत फायदा उठा रहे होते हैं इस बात से कि एक पार्टी इतनी ज्यादा पॉपुलर है और अगर हम इसको छोड़ गए थे तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना चाहिए, वरना अदरवाइज तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसके लिए फिर वो क्रिटिसाइज भी करेंगे उन लोगों को जो खड़े रहे खान साहब के साथ और काम करते रहे और सारा कुछ करते रहे उनको, क्योंकि ये तो पुराने सियासतदान हैं, इन लोगों को पता है कि हाउ टू टॉक एंड हाउ टू लिव विद पीपल। तो बस मेरा तो ख्याल यही है कि ये सारी तकरीबकारी है ही सिर्फ उस वक्त तक जब तक खान साहब अंदर हैं। एक दिन बाहर आ जाते हैं वो, तो इंशाल्लाह ये सब कुछ। नुसरत भाई साहब, आपको पता है कि अब पीटीआई जो है ना लीडरान की पार्टी है, बहुत से लीडर हैं, आपको पता है चेन ऑफ कमांड नहीं, आज चेन ऑफ कमांड नहीं रही। आपको चेन ऑफ कमांड तो ये हो, आपको पता है जिस तरह अब बानी लीडर जो है, बानी चेयरमैन जो है, वो तो जेल में, उन्होंने जिस तरह चेयरमैन बाहर हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, लेकिन वो चेन ऑफ कमांड नहीं है। असद कैसर साहब हैं, आपको पता है उमर अयूब साहब हैं, ऐसे बहुत से लीडरान हैं। जिस तरह बानी चेयरमैन के जो वकील थे उसको भी उन्होंने निकाल के बाहर किया, आपको पता है। अब तो बहुत से लीडर हैं, पता ही नहीं चल रहा कि पीटीआई का मौकिफ क्या है, पीटीआई का मौकिफ कौन दे रहा है। हर एक दूसरे के ऊपर शक कर रहा है कि ये पार्टी के अंदर तफरीक डाल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, यही तो बात मैं आपसे कह रही थी कि लीडर इससे कांटेक्ट खत्म हो गया था, तो फिर जितने अपॉर्चुनिस्ट हैं वो सब आके अपनी अपनी बात करना शुरू हो जाते हैं। वो एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो लोग खड़े रहे खान साहब के साथ, जो लोग हर मुश्किल का जिन लोगों ने सामना किया, वो उनको वो डिग्रेड कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो लोग जो खान साहब के साथ खड़े रहे इस मुश्किल वक्त में, उनको वो डिग्रेड कर रहे हैं। खुद भाग के किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, खुद भाग के कुछ छुप जाएं या बिल्कुल कुछ किसी खाते में ना हो, और आके आप बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गए। लोग कहें वाह वाह वाह, आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा जो हमारी नई लीडरशिप है इसको बहुत ज्यादा देखना चाहिए कि ये असल में कौन है जो इसके पीछे है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा काम ही यही है। आज भी जैसे मरीम सफदर ने ये ऐलान किया है कि ये फितना है, पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, ये पार्टी खत्म होगी तो फिर उसके बाद चीजें ठीक होंगी, मुल्क के लिए पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो जब ये खान साहब को भी हमेशा इसने इन्हीं अल्फाज से याद किया है कि फितना है, फितना है। हालांकि वो आदमी जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो 8% से अबव लोग अब उनके फेवर में हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी। आपने कल देखा शायद स्पेन में शहबाज गिल ने वहां पे अरेंज किया था, वो इतने ज्यादा लोग थे कि बकौल शहबाज गिल के कि मैंने इतने लोग कभी देखे ही नहीं। तो इन लोगों से बर्दाश्त कैसे हो? ये तो हमेशा से गलत वोटिंग से और किसी और दरवाजे से आते हैं, तो जिनसे कैसे बर्दाश्त हो? ये तो फिर उनको फितने ही कहेंगे ना, और क्या कह सकते हैं। अब मैं नुसरत भाई साहब एक चीज आपसे पूछूं, आप आखिरी सवाल आपसे करूंगा। आपकी पार्टी असेंबली के अंदर कोई एहतजाज कर सकी? आपको पता है, ये आपके सामने है। कमेटी के अंदर भी बैठे रहे, आपको पता है मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुलाकातें होती रही, डी चौक तक भी नहीं पहुंच सकी, बाहर भी एहतजाज नहीं कर सके, दोनों फ्रंट पे नाकाम गए। वजह क्या? देखिए, बाहर के एहतजाज की तो बात आप नहीं करें। वो जिस तरह जितनी कोशिशों से हुए हैं ना बाहर के एहतजाज, इनका ये मर के 10 दफा जन्म ले लेना तो इतने बड़े क्राउड नहीं इकट्ठा कर सकते। कितनी इन्होंने हर्डल्स क्रिएट किए। आपको पता है इस बात का, मैं आपका जुमला बोल रही हूँ, आपको पता है इस बात का कि हाथों से कंटेनर हटाए और 15-20 कंटेनर उन रस्तों में थे, एक के बाद एक, उसको दीवार बना के खड़ा किया हुआ था, और लोगों ने अपने हाथों से हटा के, कभी उनको कचरा मंडी में दे देते हैं, कभी उनको मवेशी मंडी में दे देते हैं, कभी किसमें जो जगह वो मांगते हैं वो मिलती नहीं है। इनका ख्याल ये होता है कि लोग नहीं पहुंचेंगे। और आपने देखा कितना 6
किलोमीटर से बड़ा उसका रैली थी गंडापुर की, लेकिन वहां से वहां तक आने में क्या हुआ बीच में, जाहिर है उनका जो कांटेक्ट होगा वो पता नहीं किस किस से होगा, किस किस्म की उनको धमकी दी गई होगी, क्या कहा गया होगा कि हो सकता है कि हम फायर खोल दें। और ये था, जाहिर है आर्मी तो सारी की सारी खड़ी थी लाइन बना के, पूरी दीवार बनी हुई थी आर्मी की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ और वो खैरियत से वो जहाँ भी गए, जो भी हुआ, जो स्टोरी उन्होंने सुनाई है, इंशाल्लाह वो उसकी भी रियलिटी पता चल जाएगी कुछ दिनों बाद। कामयाबी की बात उस वक्त हो जब आपको परफॉर्म करने दिया जाए, वहां तो मसला ये है कि आप एग्री होते हैं कि हम करेंगे और वो जगह कोई और दे देते हैं उठा के, तो ये दिस इज बैड। और असेंबली के अंदर की जहां तक बात है तो हमारे जो गौहर साहब है वो ही इज वेरी पोलाइट एंड वेरी हम्बल पर्सन, वो तकरीबकारी या लड़ाई मार कुटाई के ऊपर आई डोंट थिंक सो ही बिलीव। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया नुसरत भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने। नाज़रीन, इन्हें संगत दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज।